राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान। हिंदी फिल्मों में संगीत एक स्वतंत्र विधा है जिसकी कल्पना गायक और गीतकार के अलावा संगीतकार के बिना संभव नहीं है। फिल्मों का यह संगीत सिर्फ गानों तक ही सीमित नहीं है, वो फिल्मों के बैकग्राउंड म्यूजिक को भी अपनी कल्पनाशीलता से नए अर्थ देता है। फिल्मों के बीते 100 वर्षों से भी लंबे इस सफ़र में फिल्म संगीत के बड़े बड़े पुरोधा हुए जो भारत के विभिन्न राज्यों से आए और अपनी क्षेत्रीय विशेषताओं से इस संगीत को सतरंगी बनाते रहे। ऐसे ही एक संगीतकार खयाम हुए जिन्हें फिल्म संगीत को जिन्होंने साल दर साल न सिर्फ बनते बदलते हुए देखा बल्कि खुद उनके बनाए हुए अमर गाने हमारे संगीत के समृद्ध संगीत का अनमोल खजाना है। करीब 6.5 दशक तक फिल्मों से जुड़े रहने और अनेक सदाबहार गीतों को अपने संगीत से अलग पहचान देने वाले संगीतकार खयाम ने मुंबई में 19 अगस्त को आखिरी सांसें लीं। संगीतकार खयाम के जाने के साथ ही फिल्म संगीत का एक अध्याय खत्म हो गया। आज विशेष में बात करेंगे संगीतकार खयाम की, जिनके रचे हुए गीतों की, और इस बहाने रेखांकित करेंगे उस मधुर और लोकप्रिय संगीत को जिसने हमारे मनोजगत को अधिक मानवीय और अधिक कोमल बनाया और एक बहुरंगी समाज के निर्माण में अप्रतिम योगदान दिया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। हिंदी सिनेमा में अपने शानदार गानों से लाखों दिलों में जगह बनाने वाले मशहूर संगीतकार खयाम का 92 साल की उम्र में सोमवार को निधन हो गया। खयाम लंबे समय से बीमार थे और मुंबई के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। मशहूर संगीतकार के निधन से फिल्म जगत में शोक की लहर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खयाम साहब के निधन पर शोक जताया है। मोहम्मद ज़हूर खयाम हाशमी, जिन्हें दुनिया खयाम के नाम से जानती है, एक ऐसा शख्स जिसने संगीत की एक नई परिभाषा गढ़ी, एक नया अंदाज दिया, एक नई धुन से उसे सजाया। संगीतकार खयाम के शख्सियत का अंदाजा उनके शानदार संगीत से लगाया जा सकता है। खयाम फिल्म जगत के ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने कम फिल्मों में गीत दिया मगर उनके गीत और धुनें अमर हो गईं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में करीब 6.5 दशक लंबा सफर तय करने के बाद सोमवार 19 अगस्त को मुंबई के एक निजी अस्पताल में संगीतकार खयाम का निधन हो गया और इसके साथ ही संगीत के एक युग की समाप्ति हो गई। संगीतकार खयाम के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्विटर पर अपने शोक संदेश में कहा कि खयाम साहब के देहावसान के बारे में सुनकर दुख हुआ। वो बहुत लोकप्रिय संगीतकार थे और उनके मनमोहक संगीत से लाखों लोग आनंदित होते रहे हैं। खयाम साहब को उनकी संगीत के रचनाओं के लिए हमेशा याद किया जाएगा। मेरी संवेदना उनके परिवार और शुभचिंतकों के साथ है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगीतकार खयाम के निधन पर शोक जताते हुए श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्विटर पर शोक संदेश व्यक्त करते हुए कहा कि सुप्रसिद्ध संगीतकार खयाम साहब के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उन्होंने अपनी यादगार धुनों से अनगिनत गीतों को अमर बना दिया। उनके अप्रतिम योगदान के लिए फिल्म और कला जगत हमेशा उनका ऋणी रहेगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके चाहने वालों के साथ है। खयाम साहब के निधन पर पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी। लता मंगेशकर ने भी खयाम के निधन पर ट्विटर पर दुख जताया और उन्हें एक महान संगीतकार और दयालु शख्स बताया। लता मंगेशकर ने अपने ट्वीट में कहा कि महान संगीतकार और कोमल हृदय वाले खयाम साहब अब हमारे बीच नहीं हैं। ये खबर सुनकर मैं बेहद दुखी हूँ। मैं इन्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकती। खयाम साहब के जाने के साथ संगीत के एक युग का अंत हो गया। मैं उन्हें दिल से श्रद्धांजलि देती हूँ। अमिताभ बच्चन ने भी खयाम साहब को याद करते हुए ट्वीट किया
उन्होंने कहा, म्यूजिक के लेजेंड, कोमल स्वभाव, मिलनसार इंसान का आज निधन हो गया। पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनके इस योगदान को कभी भूल नहीं पाएगी, जिसमें कई फिल्में मेरी भी शामिल हैं। खयाम साहब ने बेहद यादगार संगीत बनाया, जिसे पूरी दुनिया याद करेगी। वहीं गीतकार गुलजार और जावेद अख्तर के साथ ही कई अन्य फिल्मी हस्तियों ने भी संगीतकार खयाम के निधन पर गहरा शोक जताया। सिर्फ उन्हें खुदा हाफिज कहने के लिए आए हैं। जगजीत जी के लिए दुख होता है कि वो कुछ बरस अकेले अभी काटने होंगे, और वही ज़िंदगी है। लेकिन खयाम साहब के जाने से बस यही कह सकता हूँ कि एक स्कूल ख़त्म हो गया, वो स्कूल बंद हो गया। वो उस्ताद उसमें से टीचर उठ के चला गया है। कई लोगों ने 400 पिक्चर में और 500 पिक्चर में म्यूज़िक दी है, उन्होंने शायद 50 या 60 या 70 फिल्मों में दिया हो, लेकिन जो उनके कामयाबी का और अच्छे गानों का जो परसेंटेज है वो कमाल का। यानी वो पिक्चरें जो एक दिन नहीं चली थी, उसके भी गाने आज लोगों को 40 साल और 50 साल बाद याद है। और बहुत खूबसूरत मेलोडी और दिल से निकली हुई धुनें होती थी उनकी। और खयाम साहब जैसा एक ही था आदमी, और उनके काम पे उनकी छाप होती थी। आज जब म्यूजिक के नाम पर सिर्फ शोर है, सिर्फ चिल्लाना है, खयाम साहब ने जो काम किया है वो ऐसा काम है, ऐसा अमिट काम है, ऐसा अमर काम है उनका, कि जब तक दुनिया रहेगी उनका काम जिंदा रहेगा। ऐसी शानदार हस्ती, इंसान के जितने भी रूप होते हैं, जितने भी आकार होते हैं, चाहे वो कलाकार का हो, संगीतकार का हो, अदाकार का हो, हर रूप में बेहतर से बेहतरीन थे वो। इंसान इतने अच्छे थे कि इंसानियत भी उनके नाम पे फख्र करती है। देखिए, इंसान का फाइनल डेस्टिनेशन तो खाली आखिर में सबको जाना होता है। हम ये कहेंगे कि एक आदमी जिन्होंने इंडस्ट्री में, संगीत की दुनिया में बहुत भरसक योगदान दिया है, ऐसा योगदान जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो आपको पता नहीं है कि उन्होंने कितनी चैरिटी की है। उन्होंने अपना सारा पैसा जो है वो एक ट्रस्ट में डाल दिया है। तो उनकी ज़िंदगी के और कई पहलू हैं म्यूज़िक के अलावा। देखिए, ज़िंदगी तो 4 दिन की होती है, पर आप क्या छोड़ जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और खयाम साहब ने जो छोड़ के चले गए, वो मतलब वो ज़िंदगी भर तक, अभी आप सब जानते हैं उनके संगीत को, क्या उन्होंने योगदान दिया है हमारे म्यूज़िक वर्ल्ड को, हमारे देश को। तो मेरे हिसाब से तो वो आज भी हमारे लिए, आज भी वो ज़िंदा है। आज हमारे साथ है ही नहीं वो, लेकिन उनका म्यूज़िक हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेगा। जितना भी काम खयाम साहब ने किया है वो इमॉर्टल है, कभी भुलाया नहीं जा सकता और कोई भुलाएगा भी नहीं। एक ईरा ख़त्म हो गया है हमारे दुनिया, म्यूज़िक की दुनिया का, हमारे देश की। दशकों तक हिंदी सिने प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाले संगीतकार खयाम को आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुंबई में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मगर खयाम साहब अपने संगीत प्रेमियों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय सिनेमा के समृद्ध इतिहास में संगीत का बड़ा अहम रोल रहा है, और इस संगीत को गढ़ने वाले महान संगीतकारों में खयाम भी एक थे। खयाम एक सीधे, सरल, संगीत में हर वक्त डूबे रहने वाले इंसान थे। आज जबकि खयाम साहब अपनी तमाम मीठी मीठी धुनें संगीत प्रेमियों को सौंप कर चले गए, आने वाली संगीत पीढ़ियाँ उनसे प्रेरणा लेती रहेंगी। आइए एक नज़र डालते हैं खयाम साहब की ज़िंदगी पर। जुस्तजू जिसकी थी, संगीत जो दिल को सुकून दे, संगीत जो हर आम और खास की जुबान पर चढ़ जाए। संगीत का ये शोख रंग खयाम का था। संगीत का ऐसा रूहानी असर सिर्फ खयाम के धुनों में था। मोहम्मद ज़हूर खयाम हाशमी का जन्म 18 फरवरी 1927 में अविभाजित भारत के पंजाब में सौंदत हुसैन के रूप में राहोन नवा शहर जिले में हुआ था, जो उस समय जालंधर जिले के नवा शहर तहसील थी। बचपन से ही खयाम साहब हिंदी सिनेमा के बड़े दीवाने थे।
छिप छिपाकर फिल्में देखने की वजह से उनके घर वाले अक्सर उन्हें घर से निकाल दिया करते थे। लेकिन खयाम का ये जुनून कभी कम ना हुआ। जैसे जैसे वो जवान होने लगे, दिल में एक्टर बनने की चाहत भी बढ़ने लगी। लेकिन संगीत की तरफ हमेशा उनका एक खास लगाव रहा। संगीत के प्रति उनके लगाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो संगीत सीखने के लिए दिल्ली अपने चाचा के पास भागकर आ गए थे। फिल्मों के प्रति उनके लगाव को देखते हुए उनके चाचा ने उन्हें पंडित अमरनाथ के पास संगीत की शिक्षा लेने के लिए भेजा, लेकिन साथ ही स्कूल में भी पढ़ाई जारी रही। ये समस्या कहूँ, ये मसला कहूँ कि उन्होंने पंडित जी को, उनके दोस्त थे पंडित हुसनलाल भक्तराम, पंडित हुसनलाल भक्तराम, पंडित अमरनाथ जी उनके दोस्त थे। तो उन्होंने बताया कि भाई ये बच्चा एक्टर बनना चाहता है और ये पढ़ता नहीं है, इसका मन नहीं लगता। तो उन्होंने देखा अब बचपन में सभी हैंडसम खूबसूरत होते हैं, सब बच्चे अच्छे लगते हैं, बिल्कुल। तो उनको अच्छा नहीं बच्चा ठीक है, तो उसको संगीत सिखाते हैं। तो पहले ज़माने में मेरे ख्याल में कोई इस तरह का स्कूल या एकेडमी एक्टिंग की या इस तरह गाने की एकेडमी वो नहीं था, यानी गुरुओं से सीखा जाता था। तो इस तरह इस सिलसिले में ये संगीत मैंने 5 साल दिल्ली में संगीत सीखा। 1940 के दौर में खयाम साहब एक्टर बनने की चाह लिए लाहौर चले गए और हीरो के रोल तलाशने लगे। वहां मशहूर निर्देशक बाबा चिश्ती से उनकी मुलाकात हुई। बाबा चिश्ती एक बार अपनी बनाई हुई धुन ही भूल गए, जिसे खयाम ने गुनगुना दिया। उनकी प्रतिभा देख बाबा चिश्ती ने उन्हें अपना असिस्टेंट बना लिया, लेकिन खयाम साहब को इस काम के लिए एक पैसा नहीं मिला। बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर खयाम ने 6 महीने लाहौर में काम किया और 1943 में लुधियाना वापस आ गए। ये दौर था दूसरे विश्व युद्ध का, जब सेना में बड़े पैमाने पर भर्तियां हो रही थी। साजों से प्यार करने वाले खयाम सेना में भर्ती हो गए, लेकिन ये एक गलत मोड़ था, जिसे खयाम बहुत जल्द समझ गए और सब छोड़कर मुंबई का रुख कर लिया। लाहौर पहुँचे और वहाँ उनको लगा कि मुझे संगीत सीखना चाहिए। तो बाबा चिश्ती वहाँ एक म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उनके पास उन्होंने संगीत सीखा। एक दिन ऐसा हुआ कि बाबा चिश्ती कोई धुन बना रहे थे और कंपोज़र की तो एक ही हालत होती है कि वो जब धुन बनाते हैं तो बनाने के बाद उसे याद करके रखना हर बार बड़ा मुश्किल है। एक बात आई, हारमोनियम लेके धुन बना रहे हैं और बनाते बनाते आगे बढ़े और फिर पुरानी याद करने की कोशिश की तो दिमाग से निकल गई। खयाम साहब बैठे थे वहाँ, उनके दिमाग में वो एक तरह से जैसे रिकॉर्डिंग हो जाती है, वो धुन इस तरह से रिकॉर्ड हो गई थी। जैसे ही भूले चिश्ती साहब, वैसे ही इन्होंने वो पूरी धुन उनको सुना दी कि ऐसे आपने कंपोज की थी। खयाम साहब के करियर की शुरुआत ना तो एक एक्टर के तौर पर हुई और ना ही संगीतकार के तौर पर, बल्कि एक गायक के रूप में हुई। साल 1947 में फिल्म रोमियो एंड जूलियट में उन्होंने अपनी आवाज दी थी, लेकिन धुन बनाने की उनकी कला से फिल्मी दुनिया बहुत जल्द मुतासिर हुई और उन्होंने शर्मा जी वर्मा जी की जोड़ी के तौर पर 1948 में पहली बार फिल्म हीर रांझा में संगीत दिया। बंटवारे के बाद रहमान वर्मा के पाकिस्तान जाने के बाद 1950 में खयाम ने पहली बार एकल रूप से फिल्म बीवी में संगीत दिया। मोहम्मद रफ़ी की आवाज में गाया गीत अकेले में वो घबराते होंगे से बॉलीवुड में खयाम को पहचान मिल गई और खयाम ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। खयाम साहब मेरे ख्याल से मुतमईन इंसान थे। वो कभी भी अंधी दौड़ जो होती है मुंबई में पैसे के पीछे भागने की, उसमें शामिल नहीं हुए, उसमें शरीक नहीं हुए। इसीलिए बरसात की रात जैसी फिल्म को उन्होंने ठुकरा दिया था, क्योंकि कहा गया कि फ़तेह अली ख़ान साहब की कव्वाली जो है उसकी नकल पे है इश्क इश्क करके जो कव्वाली बनी बाद में रोशन साहब ने बनाई थी, वो बनाई है।
तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपना ही संगीत देता हूँ, अपना ही संगीत रचता हूँ। तो इस तरह की फिल्में उन्होंने ठुकराई। खयाम साहब को अपने बेहतरीन संगीत के लिए 1977 में कभी कभी और 1982 में उमराव जान के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया, तो वही उमराव जान के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। 2007 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड और साल 2011 में पद्म भूषण जैसे सम्मान से वो नवाजे गए। बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि साल 2016 में आई फिल्म गुलाम बंधु में खयाम साहब ने आखिरी बार संगीत दिया था। अपने संगीत से खयाम ने जो आयाम गढ़े वो किसी विरासत से कम नहीं। 19 अगस्त 2019 को इस दिग्गज कलाकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन खयाम साहब का संगीत लोगों की जुबान पर हमेशा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा टीवी की शुरुआत के अगले ही साल यानी साल 2012 में जब राज्यसभा टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम गुफ्तगू के लिए हमने खयाम साहब से मुलाकात की, तो वो एक ऐतिहासिक मौका था। अपनी पीढ़ी के तब वो अकेले जीवित संगीतकार थे, एक ऐसे शख्स जिनकी यादों में मौजूद थे फिल्म संगीत के कई दौर। याद रहे कि फिल्म संगीत के शुरुआती दौर से ही खयाम साहब फिल्मों का हिस्सा रहे और उसे अपनी विशिष्ट प्रतिभा के ज़रिए नए नए मधुर गीतों से समृद्ध बनाते रहे। उनके संगीत ने एक से एक फिल्मों को सजाया जो सदाबहार हैं। आइए नज़र डालते हैं उनकी म्यूज़िकल जर्नी पर। खयाम ने अपना पूरा जीवन संगीत को समर्पित कर दिया। अपने करीब 6.5 दशकों में फैले संगीत के करियर में जिन फिल्मों के लिए संगीत दिया उनकी संख्या बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन जिन भी फिल्मों के लिए उन्होंने गाने बनाए या बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोज किया उनमें खयाम की अलग छाप है और कई पीढ़ियां एक साथ उनके काम से आनंदित होती हैं। अब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं। 1948 में करियर की शुरुआत करने वाले खयाम को 1953 की फिल्म फुटपाथ से पहली बार सफलता का स्वाद मिला। इस फिल्म में तलत महमूद की खास आवाज के रंग को भाती संगीत रचना खयाम की बेहद सोची समझी कोशिश थी। बाद में ऐसे ही गीतों में उनकी कल्पनाशीलता अपने नायाब नमूनों में जाहिर हुई। दिल परेशान है, रात वीरान है, देख जा किस तरह। उनका संगीत कितना उम्दा था इसकी तस्दीक खुद लता जी ने की थी। जब उनसे पूछा गया कि वो किस गीत को नूरजहां की आवाज में सुनना पसंद करेंगी, तो उन्होंने रजिया सुल्तान का ए दिले नादान गीत को चुना। एक गीत जिसके लिए लता मंगेशकर ने ये कहा था, जब उनसे पूछा गया कि आपको सबसे ज़्यादा कोई गीत याद रहता हो, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कभी? हज़ारों गीत गाए आपने, तो उन्होंने कहा मुझे एक गीत बहुत याद रहता था, रज़िया सुल्तान का जो एक गीत था ए दिले नादा। ये लता मंगेशकर जी को जब गाना रिकॉर्ड हो गया उसके बाद भी बहुत दिनों तक वो गुनगुनाती रहती थी, ऐसा उन्होंने कहा। कोई एक म्यूज़िक डायरेक्टर जिसकी धुन लता जी के दिमाग में गूंजती रहती हो, वो अकेले खयाम साहब थे, और ये एक बहुत बड़ी बात है। हर तरह की संगीत की गहरी समझ रखने वाले खयाम ने राग पहाड़ी और यमन का जिस तरह इस्तेमाल किया वैसा शायद ही किसी और ने किया हो। उनकी यादगार फिल्मों में फिर सुबह होगी, शोला और शबनम, शगुन, आखिरी खत, कभी कभी, शंकर हुसैन, त्रिशूल, खानदान, नूरी, थोड़ी सी बेवफाई, आहिस्ता आहिस्ता, दिले नादा, बाजार और रज़िया सुल्तान ये वो फिल्में हैं जिनके सभी गाने लोकप्रियता के पायदान पर तब भी सबसे ऊपर रहे जब ये रिलीज हुई, और आज भी उनमें खयाम का टच आसानी से पहचाना जा सकता है। त्रिशूल जैसी फिल्म में जो उनका संगीत है
वो बिल्कुल नए तरह का, नए तौर का संगीत है। लेकिन जो पुराने वाद्य यंत्र हैं ख़ास तौर पर, उनका इस्तेमाल उन्होंने बहुत किया, और उन्होंने खामोशी का इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त किया। रज़िया सुल्तान के अगर आप गाने सुने तो संगीत का मतलब यह नहीं कि हमेशा कुछ न कुछ बजता रहे, बल्कि एक बीच में वक्फा आए, एक खामोशी आए, एक रुकावट आए, जहाँ सब कुछ चुप हो जाए। उसका इस्तेमाल उन्होंने बेहतरीन किया। खयाम साहब के संगीत के कैनवास पर हर तरह का संगीत देखने को मिलता है, लेकिन बतौर म्यूजिक डायरेक्टर फिर सुबह होगी, उमराव जान और कभी कभी में उन्होंने अपनी कला का लोहा मनवा लिया था। फिर सुबह होगी एक सामाजिक पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म थी, जिसमें राज कपूर ने शैलेंद्र की जगह साहिर लुधियानवी को गीतकार के तौर पर लिया था, और संगीत के लिए भी उनके पसंदीदा शंकर जयकिशन की बात चल रही थी। लेकिन साहिर संगीत में समाज का रंग चाहते थे, इसलिए खयाम को लेकर राज कपूर के घर पहुंचे। खयाम ने 5 धुनें सुनाई, लेकिन राज कपूर सुनकर कमरे में चले गए। खयाम को लगा कि बात नहीं बनी, लेकिन राज कपूर बाहर आए और खयाम को गले से लगा लिया। कुछ इस तरह यश चोपड़ा ने जब उनसे कभी कभी के लिए संपर्क किया तो लोगों ने कहा कि खयाम संगीत तो अच्छा देते हैं, लेकिन सिर्फ हिट, सिल्वर जुबली हिट नहीं। लेकिन खयाम ने अपने क्रिटिक्स को खामोश कर दिया, कभी कभी के सदाबहार और डबल सिल्वर जुबली म्यूजिक से। कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। इसी तरह मुजफ्फर अली ने उमराव जान के संगीत की बात की तो खयाम पाकिज़ा के संगीत को याद कर घबरा गए कि क्या उस क्लासिकल के बाद कुछ और पसंद आएगा लोगों को। लेकिन जिस तरह का संगीत उन्होंने दिया वो उमराव जान की आत्मा बन गई। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। फिल्म में सिचुएशन, गायक की विशिष्टता और शब्दों के भाव खयाम के लिए पहली गौरतलब चीजें थी, जिसके मुताबिक वो गीतों की रचना करते थे। अपनी क्लासिकल संगीत की शिक्षा, लोक जीवन के संगीत और लोकप्रिय संगीत का लालित्य और चुलबुलापन वो गीतों में इस तरह मिलाया करते थे कि वो गानों को फिल्म से बाहर भी स्वतंत्र आनंद का विषय बना देते थे। आपको उनके मिनिमलिस्टिक अप्रोच की झलक उनके बनाए गैर फिल्मी गानों में बखूबी मिलेंगे। यहाँ आपको पहले सुनाते हैं मीना कुमारी की लिखी और उनकी ही गाई नज़्मों में खयाम का संगीत। उसके बाद एक गैर फिल्मी भजन जिसमें आवाज मोहम्मद रफी की है। तेरे भरोसे है नंद लाला, कोई रो रो बाट निहारे, तेरे भरोसे। खयाम ने लंबा समय प्रगतिशील लेखक संघ और उस दौर के बड़े शायरों के साथ भी गुजारा। इसकी वजह थी शायरी से उनका प्यार और भावनाओं को उकेरने की ललक। उनके भीतर खुद एक कवि हृदय था। फिल्म अंजुमन में संगीत देते हुए जब उन्होंने अपनी पत्नी जगजीत कौर के साथ फैज अहमद फैज की ये गजल खुद गाई तो ये दिल में उतरती ही चली गई। साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं। और विशेष में आइए आपको छोड़ जाते हैं खयाम के बनाए उन गीतों के साथ जिन्हें सुनने की इच्छा तनिषा देव, प्रीतपाल कौर, योगवीर देशवार, शंकर अय्यर, संजय पराशर, रवि शेखर, दिवाकर के मिश्रा, मल्होत्रा अतुल, कविता जिंदल, स्वप्नेश समैया ने RSTV के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाहिर की है। अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम्हें उनकी कसम, इस दिल की वीरानी मुझे दे दो, तुम्हें उनकी कसम। मैं कहाँ तक न निगाहों को पलटने देती, आपके दिल ने कई बार पुकार
है, काम की चीज है। कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, ये कौन सा दयार है। आजा रे ओ मेरे दिल पर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे। आजा रे ओ मेरे दिल पर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे। फिर छिड़ी रात बात खोलो